नमस्ते बंधु। आज कोरोना और हम कोरोना के माध्यम से जो एक लंबा अवसाद, एक उद्वेग, एक भय और उस भय में हमारा दायित्व और हम, इस विषय पर समग्र चर्चा करने का आपसे मन किया। तो इस विषय पर आज से एक सीरीज, क्योंकि इतना बड़ा विषय है कि कोरोना और अवसाद और कोरोना और उद्वेग और उसमें हमारा दायित्व, कि इसको एक बार में आपके सामने अभिव्यक्त करना विषय के साथ न्याय नहीं होगा। तो इसलिए एक मैंने सीरीज आपके माध्यम से, संपर्क के माध्यम से अपनी बात रखने का निश्चय किया है। बंधु, हम किस संस्कृति के अनुयायी हैं? हमारी संस्कृति के आदर्श क्या हैं? हमारे जीवन के आत्मिक बल क्या हैं? और हमारे प्रतिष्ठा के मानबिंदु क्या हैं? हमें बाल्यकाल से ही सिखाया जाता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढ़मते। अर्थात कि अपनी जननी के माता के गर्भ में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और पुनः जन्म को प्राप्त करना, उससे अच्छा कि गोविंद का भजन करते हुए मुक्ति का, मोक्ष का अधिकारी बनना। और सिखाया गया हमें, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरे कब मिलेंगे पूर्ण परमानंद। बंधुओं, इतनी अभूतपूर्व संस्कृति, जो जन्म का उद्देश्य और मरण में भी उद्देश्य, इस प्रकार की चिरंतन संस्कृति के अनुयायी हैं हम। और एक कोरोना नाम की भयावह संकट, जो जीवन का अपने ही नहीं, संपूर्ण विश्व और मानवता के लिए एक चुनौती है। भारतवर्ष में जो हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना का भय, मृत्यु के बढ़ते आंकड़े, कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में निरंतर वृद्धि, कितनों की मृत्यु हो गई, कितने ठीक होकर चले गए, ये आंकड़े प्रतिदिन चिंता का विषय बने हुए हैं। उसमें हमारी सरकार दृढ़ संकल्प और पूरे मनोबल के साथ लगी हुई है। सरकारी कर्मचारी, प्रत्येक व्यक्ति, पत्रकार, सिपाही, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, सेना और सब माध्यम से जितने भी समाज के व्यक्ति हैं, अपनी अपनी आहुति डालने में लगे हुए हैं। परंतु बंधुओं, इसके माध्यम से एक जो भय, उद्वेग, चिंता और एक आने वाले आर्थिक संकट की जो आहट है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन और स्वाभिमान को भी कमजोर कर रही है। बंधुओं, इस लड़ाई को कमजोर कर रही है। आज हमारा दायित्व क्या होना चाहिए? इस समग्र उद्वेग में, इस समग्र रण क्षेत्र में आज चल क्या रहा है? मन में कितना विक्षोभ होता है। कुछ लोग सरकार का आदेश मानकर, उसकी भयावहता को समझकर कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं बनी, इस बीमारी के कारण और प्रभाव को भी प्रभावी ढंग से चिन्हित करके उसके निराकरण के उपाय उपलब्ध नहीं है, तो बड़ी विनम्रता के साथ इसका जो हल खोजा गया, सोशल डिस्टेंसिंग, मैं इसको अपने शब्दों में कहना चाहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग के स्थान पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, कि शारीरिक दूरी आवश्यक है, समाज से दूरी आवश्यक नहीं है। शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए इस बीमारी के प्रभाव को रोका जा सकता है। परंतु उसी के साथ खड़ी हुई कई भयावह दृश्य, लोग छुप रहे हैं, निकाला जा रहा है, पथराव की घटनाएं, भीड़ का इकट्ठा होना, कैसी मानसिक विकलांगता की स्थिति है कि जिस बीमारी के प्रभाव से केवल हम ही नहीं ग्रसित होकर मरेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, परंतु हम अपने वो प्रियजन, जिनके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं करते, उनके जीवन के लिए हम खतरा बनने वाले हैं। क्या यह एहसास एक पल के लिए भी नहीं आता? कैसी मानसिक विकलांगता है, ये कैसा पागलपन है कि हम उसकी भयावहता को प्रतिदिन सुन रहे हैं, प्रतिदिन उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु उस मृत्यु
करने से भय न लगे, परंतु उसको गले लगाने के लिए ये कौन सी बौद्धिक, कौन सी कला, कौन सी श्रेष्ठता, किस प्रकार से इसको अलंकृत करना चाहते हैं आप। बंधु, आज ये जो समग्र दृश्य हमारे सामने भारतवर्ष में जो उत्पन्न हुआ, एक तरफ हमारे सांस्कृतिक मूल्य जिनके बल पर हम इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, और एक तरफ ये मानसिक विकलांगता, ये उद्वेग, ये पागलपन, ये किसी विदेशी हाथों में खेलने के षड्यंत्र, और इन सब में दुर्बल होता आर्थिक पक्ष, मृत्यु का भय, परिवार के भरण पोषण की चिंता, तो एक अवसाद का जो वातावरण जन्म ले रहा है, इसमें किस प्रकार एक सात्विक कार्यकर्ता की भूमिका मेरी हो, यह आज एक बड़े चिंतन का विषय है। बंधुओं, जो बात आती है सात्विक कार्यकर्ता, तो सात्विक कार्यकर्ता का अर्थ कि जो दायित्व आज के समय में हमारा है, यदि एक डॉक्टर और चिकित्सक होने के नाते जो मेरी भूमिका है उसका सात्विक रूप से निर्वहन, यदि मेरे पे पुलिस प्रशासन और उसका जिम्मा है, तो मेरे जो दिए गए दायित्व केंद्र सरकार की ओर से, उन दायित्वों का अनुपालन कितनी दृढ़ता से, कितने अनुशासित भाव से मैं कर रहा हूं। यदि मैं सफाई कर्मचारी हूं तो मैं कितनी दक्षता से अपने उन दायित्वों का निर्वहन, उन सावधानियों का प्रयोग करते हुए, जो सावधानी मुझे मेरे व्यवहार में अपेक्षित मानी गई है, मैं कर रहा हूं। ये ध्यान में रखते हुए उस बीमारी से संघर्ष, मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे अकेले के ऐसे अनुपालन करने से क्या होगा, यदि मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। बंधु, बहुत सारे प्रमाण हैं। अब सात्विक कार्यकर्ता क्या होता है, गीता के 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है, मुक्त संगो अनमवादी धृत उत्साह समन्वितम सिद्धये असिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक कार्यकर्ता के प्रामाणिक रूप से बताते लिखा है कि मुक्त संगो, वो आसक्ति से मुक्त होता है, कि जब मेरा मित्र करेगा तो मैं अपने इस दायित्व का निर्वहन करूंगा। मैं ये समाज का ठीक कार्य तब करूंगा जब मेरे साथ पूरा समाज, मोहल्ला, कॉलोनी या कोई समिति लगे। नहीं, मुक्त संगो, मैं इस आसक्ति से मुक्त रहूंगा, इसका पालन मैं करूंगा, ये भाव मन में लाना। अनमवादी, कि मैं नहीं करूंगा तो वो काम होगा ही नहीं, ऐसा भाव मन में नहीं लाना। यदि मुझे भूखों को भोजन देना है, मुझे अपने जो मुसीबत में फंसे मजदूर भाई हैं, जो हमारे विविध राज्यों से आए हुए लोग हैं, यदि भोजन सामग्री पहुंचाने का जिम्मेदार मेरी है, और यदि मैं नहीं पहुंचाऊंगा तो उनको भोजन नहीं मिलेगा, इस प्रकार की कल्पना भी मन में नहीं लाना। और एक सात्विक कार्यकर्ता के नाते उस कार्य को जिम्मेदारी से निभाना, परंतु अहंकार नहीं लाना। मुक्त संगो अनमवादी धृत उत्साह समन्वितम, धैर्य और उत्साह में समन्वय। जब मैं एक सरकार के कर्मचारी और अभिकर्ता के रूप में अपना दायित्व करूं तो पूरे उत्साह से करूं, पूरे समर्पित भाव से करूं, और जहां मुझे धैर्य रखना है, एक आम नागरिक बनके मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे गली मोहल्ले को, अपने घर में रहने के लिए एक अनुशासित भाव का परिचय देना है, तो पूरी धैर्य का परिचय देना, और धैर्य उत्साह में समन्वय। जब भोजन बट रहा है तो पूरे उत्साह के साथ निकलना ना, पूरे धैर्य का परिचय देना। और जब अपने चिकित्सा के नाते किसी बीमार का इलाज करना है तो पूरी दृढ़ता, पूरे विश्वास, पूरे आत्म बल के साथ करना, धैर्य और उत्साह में समन्वय रखते हुए इस युद्ध से लड़ना। सिद्धय असिद्धयो निर्विकार, के कार्य की सफलता और असफलता से जिसके मन में विकार ना आए कि मैं कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या आ रहे हैं, कौन से सब लोग ठीक हो गए, ऐसा चिंतन भी अपने मन में ना लाने देना। उसकी सफलता असफलता हमारे ऊपर नहीं है, मेरे जिम्मे वो काम है। जैसा गीता में एक और श्लोक था, सूतो वा सूतपुत्रो वा योवा को वा भवाम्यम मदायत्ते कुले जन्म देवायत्ते कुले जन्म मदायत्तम पौरुषम, कि देवता का काम, देवता का कार्य कि मुझे किस काम में नियोजित किया है, ये मेरे भाग्यश है, मुझे आज मेरा दायित्व मिला है, परंतु उसका कुशलता से पूर्णता करना, कुशलता से उसको क्रियान्वित करना, अधिकतम श्रेष्ठता से क्रियान्वित करना, अधिकतम सावधानियों से क्रियान्वित करना, ये मेरा दायित्व है। बंधुओं, आज इसकी आड़ में कई विकार पनपने लगे, घर में विविध प्रकार के लोगों में मनोबल गिरने लगा है,
इसकी चर्चा परम आवश्यक है, इसके निदान परम आवश्यक है। इस श्रृंखला में मैं अपने विचारों से कि हम किस प्रकार के काम कर सकते हैं, आपको ज्ञात होगा यदि मैं थोड़ा सा इस पर विचार करूं कि आज घरों की स्थिति कैसी बन रही है। हमारे परिवार में लोग उदास रहने लगे, उदास रहते रहते एक प्रकार के मनोभावों में कैसी विकृति आई है कि देरी से उठना, उठकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाना कि करना क्या है। उठ के ऐसा शरीर में दर्द की अनुभूति, और दर्द की अनुभूति के साथ जब अल्पाहार आता है तो अल्पाहार को ऐसे ग्रहण करते हैं कि जैसे अल्पाहार पे एहसान कर रहे हैं। घंटों टेलीविजन के चैनल टटोलते रहते हैं और फिर अचानक से रिमोट को फेंक देते हैं, और ऐसा ही मोबाइल के साथ करते हैं। 2-2 ढाई घंटे हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई मोबाइल में क्या देख रहे हैं पता भी नहीं लगता। फिर मोबाइल को गुस्से में उछाल देते हैं और थोड़ी देर बाद पुनः उस मोबाइल को उठा लेते हैं। क्या आप ऐसे आचरण आपके घर परिवार में भी देखने को मिलते हैं? अचानक एक एक बात पर लड़ना, निराशा में होके बोलना, शरीर में उदासी, सिर दर्द, किसी भी काम में मन नहीं लगना। तो बंधुओं, निश्चित रूप से हम अवसाद की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अवसाद होता क्या है, अवसाद आता किसे है, अवसाद आता क्यों है, अवसाद आने के कारण क्या है, अवसाद कैसे लोगों में आता है और इसके निराकरण के क्या उपाय हैं। बंधुओं, इसकी एक श्रृंखला के रूप में रचना की है, और अगली बार मैं आपसे परिवार के इस अवसाद में इसका जन्म कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार के व्यक्तित्व में यह अवसाद आता है, इसकी एक श्रृंखला लेके उपस्थित होता हूँ। मुझसे जुड़े रहिए अष्टावक्र टैलेंट एकेडमी के साथ। नमस्ते।